हाय एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग। मैकेनिकल शिफ्ट वन का एग्जाम हो चुका है और वैसे तो हमने पूरा का पूरा एनालिसिस किया है पेपर का, और जो भी क्वेश्चंस आए थे, किस टाइप के क्वेश्चंस आए थे और क्या क्या क्वेश्चंस आए थे, जो स्टूडेंट्स ने हमें बताया है, उस पे हमने पूरा 1 से 2 आवर का जो एनालिसिस है वो किया था। वो आप सभी लोगों ने देखा होगा, और जितने लोगों ने नहीं देखा है उनके लिए हम ब्रीफ में सिर्फ 5 मिनट में यहाँ पे बताने वाले हैं पेपर कैसा आया था, किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चंस आए थे, और क्या क्या चीजों का अब जो शिफ्ट नंबर 7 पे जो स्टूडेंट्स 7th वाले स्लॉट पे 7 जून वाले स्लॉट पे जो स्टूडेंट्स पेपर देने जा रहे हैं उनको क्या क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले मैं यहाँ पर बता देती हूँ कि जो पेपर टेक्निकल का था वो इजी टू मॉडरेट ही बोलेंगे। जो टेक्निकल में बाइफरकेशन है वो सर करेंगे। और इसके बाद जो आपका जीके जीएस था, जो कि हमारे एक्सपर्ट फैकल्टी ने हमें बताया है, वो आपका मॉडरेट कहेंगे। इजी नहीं था आपका जीके जीएस, अबव मॉडरेट था सर का कहना। उसके साथ साथ रीजनिंग जो था इजी टू मॉडरेट कहा जा सकता है, पूरा पूरा इजी भी नहीं कह सकते, पर हाँ मॉडरेट बिलो मॉडरेट था। तो जो जीके जीएस रहा है वो लगभग 45 से 49 तक, बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे थे हमारे अशोका बैच के, हमारे आरआरबी बैच के, जिन्होंने 49 तक अटेम्प्ट किया है। और जो जीके जीएस था वो 25 से 30 मार्क्स तक भी अटेम्प्ट किया है, तो उसको हम अच्छा अटेम्प्ट ही कहेंगे। तो टेक्निकल तो था वो इजी टू मॉडरेट था। बाकी टेक्निकल का जो बाइफर्केशन है, शहनवाज सर है बिल्कुल आज मैम, मेरे साथ, बिल्कुल सर बताएं। मैम। जैसा कि सबसे पहली बात तो ये है कि बच्चों का जो रिस्पांस, उसमें सबसे पहली बात जो बच्चे ने बोली कि सर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपके अशोका बैच से थे। तो ये बहुत अच्छी बात है कि क्वेश्चन सारे के सारे जो पढ़ाए गए हैं आपको अशोका बैच में, उनसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे गए हैं। और अगर एनालिसिस अगर हम लोग देखें कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन सबसे ज्यादा था, तो फिर इस बार हर साल की तरह थर्मोडायनेमिक्स, एप्लीकेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड फ्लूइड मैकेनिक्स से फिर से क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछा गया था। लेकिन हाँ, इस बार प्रोडक्शन से भी लगभग 10 क्वेश्चन थे 10 मैम। से बात। तो ऐसा नहीं है कि प्रोडक्शन से कम क्वेश्चन आए, इस बार लास्ट टाइम से थोड़ा बेहतर ही क्वेश्चन आया है डिजाइन सब्जेक्ट से। और थर्मो की अगर बात की जाए तो थर्मो का पेपर जो था मैम, लगभग मान के चलो आप इजी टू मॉडरेट था। बिल्कुल टू दी पॉइंट क्वेश्चन आए थे। और अगर इनमें टॉपिक्स की बात की जाए तो मैम जीरोथ लॉ को भी टच कर लिया उसने, फर्स्ट लॉ को भी टच कर लिया, सेकंड लॉ को भी टच कर लिया, और उनसे रिलेटेड पीएमएम 1 पीएमएम 2 को भी रिलेट कर लिया उसने। तो आपको लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को पढ़ करके जरूर जाना है। इसके साथ साथ आप लोगों को मोलियर डायग्राम यानी कि एचएस डायग्राम पर भी क्वेश्चन पूछे गए थे। तो बेसिक थर्मोडायनेमिक्स में बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, टू द पॉइंट था, न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा नहीं था। ज्यादातर क्वेश्चन आपको क्या थे, कॉन्सेप्चुअल थे और थ्योरेटिकल क्वेश्चन थे। वहीं अगर एप्लीकेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात की जाए तो आईसी इंजन और पावर प्लांट, ये दोनों बिल्कुल मॉडरेट था। इनमें कोई टफ क्वेश्चन नहीं था, सारे क्वेश्चन बिल्कुल टू दी पॉइंट थे। एयर प्रीहीटर सदियों से पूछा जा रहा है, इस बार भी पूछा गया है। पावर प्लांट में आपको बिल्कुल टू दी पॉइंट क्वेश्चन आया है। आईसी इंजन में आपको गवर्निंग पर क्वेश्चन आया है। गवर्निंग में आपको क्वालिटी गवर्निंग, क्वांटिटी गवर्निंग में क्वांटिटी गवर्निंग पूछ लिया गया है, तो हो सकता है आने वाले पेपर में क्वालिटी गवर्निंग पूछ लिया जाए। लुब्रिकेशन सिस्टम से पूछा जाता था, इस बार भी पूछा गया है। तो आईसी इंजन, पावर प्लांट को हम लोग इजी टू मॉडरेट में रखते हैं। हाँ, आरएसी में कुछ क्वेश्चन जो थे वो बहुत ही अच्छा और बहुत ही ज्यादा कॉन्सेप्चुअल थे, इसलिए बच्चों को वो क्वेश्चन थोड़े से क्या लगे, टफ लगे। तो हम आरएसी को अगर देखें तो मॉडरेट टू टफ की तरफ हम लोग क्या कर सकते हैं, कह सकते हैं। और एफएम और हाइड्रोलिक मशीन्स की अगर बात की जाए तो बिल्कुल इजी टू मॉडरेट पेपर आया था। हाइड्रोलिक मशीन्स में हर बार आपको टाइप्स ऑफ द टरबाइन पर क्वेश्चन आता था, इस बार भी टाइप ऑफ टरबाइन पर क्वेश्चन आया है। सीधे सेंट्रीफ्यूगल पंप पर क्वेश्चन आता था, इस बार भी आया है। और बेसिक और एफएम में बिल्कुल टू दी पॉइंट क्वेश्चन आया था। अब ओवर टू ओके, प्रोडक्शन और मटेरियल साइंस की बात करूं तो मटेरियल साइंस में टाइप ऑफ स्टील से क्वेश्चन आया था। उसके बाद इस बार प्रोडक्शन से 2 न्यूमेरिकल आए थे, एक टर्निंग का न्यूमेरिकल था, एक ड्रिलिंग का न्यूमेरिकल था। उसके बाद आपके जो कास्टिंग है उससे काफी क्वेश्चंस आए हैं, और वेल्डिंग से काफी क्वेश्चंस आए हैं। तो ये टॉपिक एसएससी ने टच किया है। इन टॉपिक को जो 7th को जो शिफ्ट है उसके जो स्टूडेंट्स हैं वो आपके देख सकते हैं। बाकी अगर मैं टोम डोम की बात करूं, ये जो डिजाइन पार्ट है उसके पेपर भी, क्वेश्चन जो है वो भी इजी टू मॉडरेट ही हम बिल्कुल। कहेंगे। और तो गवर्नर से थोड़े जी क्वेश्चन थे, गवर्नर जरूर पढ़ के जाना जी, है।
इनफैक्ट मैं आपको बिल्कुल 100% करेक्ट रिव्यू बता रही हूँ। कुछ स्टूडेंट्स का तो ऐसा कहना था, मैम जो अशोका बैच में हमें टेस्ट मिलता है ना, वो ऐसा लग रहा था हम टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं। तो कहने का सेंस ये है बेटा कि अगर आपने शिद्दत से पढ़ाई करी है तो डेफिनेटली ये जो पेपर था वो हम इजी टू मॉडरेट लेवल में ही डालेंगे। बस आरईसी एक ऐसा सब्जेक्ट था जो बच्चों को थोड़ा सा टफ लगा। ठीक है तो मैम। जो 7th वाला शिफ्ट है, ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, एंड आरईसी पे थोड़ा फोकस कर लीजिएगा तो हो सकता है आपका फायदा हो जाए। थैंक बेस्ट यू ऑफ सो लक। मच एवरीवन, ऑल द बेस्ट।